मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दौर आज फिर होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। आज सुबह दोबारा नशिस्त होगी। उन्होंने तस्दीक की कि काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। मुज़ाकरात के दौरान दोनों जमातों ने एक दूसरे से हतमी तजवीज़ का तबादला किया। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार ने कहा है कि कोशिश है हुकूमत साजी के लिए मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल कर लें। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम मुंतखब अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले करने का ऐलान कर दिया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौहर खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगे कि खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक PTI को दी जाएं। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने कहा कि कौमी और सूबाई हुकूमतें PTI ही बनाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें देने की दरख्वास्त कर दी। हमने वजारतें लेनी ही नहीं, मुज़ाकराती कमेटी के एजेंडे में ये कभी था ही नहीं कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा PTI का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं। नया वज़ीर आज़म 2 मार्च तक मुंतखब किया जाएगा। तब तक बाकी मामला तय कर रहे हैं ताकि फिर बाद में मसला ना हो। हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में हम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अपनी हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में बातचीत। तर्जुमान MQM ने कहा कि इनकी जमात ने हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग से 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली है। इलेक्शन कमीशन में आज 40 केसेस की समाअत की जाएगी। बेंच नंबर 1 में 21 और बेंच नंबर 2 में 19 केसेस की समाअत होगी। अयाज अमीर, शोएब शाहीन, अली बुखारी, खुरमशेर जमान, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और कैसरा इलाही समेत दीगर के केसेस शामिल हैं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हुकूक की शक्लों से हम आहंग नहीं। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़े करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीक़ाकार क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन देकर आईन बदलने की कोशिश की। साबिक जज उमर अता बंदियाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा और खुद फैसले की नफी भी की। साबिक जज उमर अता बंदियाल ने फैसल वाडा और अलाडिनो भाइयों केस में अपने ही फैसले की नफी की। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस मंजूर अली शाह का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह